हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द टॉपिक्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। टॉपिक हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। ओके, देन हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वह प्रोसेस जहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, और वो फॉर्म होता है वन और मोर सब्सटेंसेस से, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मीन्स जहाँ पे वन और मोर यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं, और उस पदार्थ में जो गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं, नए होते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं और वो नया पदार्थ बना रहे हैं, और नए पदार्थ में क्या है, नए गुण उत्पन्न हो गए, यानी कि वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब इसे हम समझते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज आफ्टर कुकिंग द रॉ ingredients और वेजिटेबल्स कांट बी रिगेन्ड अगेन। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, फूड खाना बनाते हैं, तो खाना बनाना क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि खाना बनाने में आप क्या करते हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, कच्ची सब्जियां लेते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स मतलब जो जो चीज़ें आप उसमें मिलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सब्जी बना रहे हैं या आप दाल बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या लेते हैं आप, मसाले, ऑयल्स, बीन्स का यूज़ करते हैं। तो आपने क्या किया, उसको पकाने के बाद देखते हैं क्या है, वो चेंज हो जाता है, यानी कि पक जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पकना क्या है, पकने के बाद आप क्या देखते हैं, उसमें चेंज हो गया, बदल गया। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। और वहां पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन, यानी कि सबके बीच में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। आपने देखा है कि लोहे में ब्राउन कलर की लेयर आपने देखी होगी। जब लोहे को क्या करते हैं, एयर, लोहा जब क्या होता है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें क्या होती है, रस्ट, यानी कि जंग लग जाती है। तो क्या है, एयर और वाटर क्या करता है, आयरन से रिएक्ट करके क्या करता है, उसमें ब्राउन कलर की लेयर को क्या कर देता है, जमा देता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। अब नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर। आपने देखा होगा जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं, या बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का एग्जांपल ले दूं, पेपर को आप जलाएंगे तो आपने क्या देखा है, उसकी हमें क्या मिल जाती है, एस राख। तो आपने देखा है राख क्या है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, पहले पेपर था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, किस में है वो, एस में चेंज हो गया है, और उसकी क्या है, प्रॉपर्टी भी अलग है। अब आप क्या करेंगे, उसको फिर से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे क्या है, पेपर क्या है, एयर की कांटेक्ट में आके बर्न होके क्या करता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन करता है, और हमें क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट देता है, न्यू सब्सटेंस देता है, और किसके साथ देता है, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ देता है। यानी कि एस क्या है, उसकी न्यू प्रॉपर्टीज है, वो पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम की रिएक्शन यहाँ पे ऑक्सीजन से कराई है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई है,
तो इससे हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ऐसे ही हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में केमिकल इक्वेशन में। तो मैग्नीशियम ने क्या की, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट दिया हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, और इसमें दो साइड्स होती हैं, देख रहे हैं आप, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्टेंट, यानी कि भी जो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट हैं, और इनके बीच में हम किससे दिखाते हैं, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं रिएक्ट करने वाले, प्लस साइन से। ठीक है, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो होता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। अब रिएक्टेंट क्या है देखिए, पढ़ लेते हैं इसे भी। द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी कि भाग लेते हैं, उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट। आपने देखा यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई, यानी कि इन्होंने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया है, तो वो रिएक्टेंट है। और हमें क्या मिला, जो बना है, जो फॉर्म्ड हुआ है केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट, वो है प्रोडक्ट। और इनके बीच हम इसे दिखाते हैं एरो से। ठीक है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए एक एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शंस अगर ऑल अराउंड अस, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमारे चारों ओर होती है। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, जब कभी भी केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हम कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। मीन्स केमिकल रिएक्शन हमारे चारों ओर होती है, हम देखते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे अराउंड होती हैं। और क्या है, जब कभी भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब कभी भी कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हो रही, तो इसका मतलब वहां पे केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको केमिकल चेंज के बारे में बता देती हूँ। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में। अब देखिए केमिकल चेंज क्या है, ये अभी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में ही बताया था कि जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब देखिए केमिकल चेंज है क्या, केमिकल चेंज वो चेंज है जहाँ पे वन और मोर सब्सटेंस क्या करते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके क्या करते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं। और वो जो नया पदार्थ होता है, जो उसमें प्रॉपर्टीज होती है वो न्यू होती हैं। यानी कि चेंज ऐसा होता है कि परमानेंट चेंज हो जाता है, वो क्या होता है, अपनी ओल्ड स्टेज में नहीं आता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम इरिवर्सिबल होता है, अपनी ओल्ड स्टेज में नहीं आता। अगर वो चेंज एक बार हो जाता है तो हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था कुकिंग ऑफ फूड, खाने की, जो खाना पक जाता है उसके बाद देखते हैं, पकने के बाद हम उसको कच्चा नहीं कर सकते हैं फिर से खाने को। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने आपको बताया था अभी कि लोहे में जंग, अगर लोहा खराब हो जाता है तो फिर से हम उसको उसकी ओल्ड स्टेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि बर्निंग ऑफ पेपर, जिसमें अगर पेपर बर्न हो जाता है, उसकी ऐश जब बन जाती है, उसकी राख जब बन जाती है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, ओल्ड स्टेज में फिर से हम उसका पेपर नहीं बना सकते हैं। अब एक बार उसकी राख बन गई है तो बन गई है। ठीक है, तो ये है केमिकल चेंज, जहाँ पे क्या है, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। और ये जब फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या हो रही है, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है, उसको कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दे रहा, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे एक और एग्जांपल आपने घरों में देखा है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, जहाँ पे क्या है, दूध से दही बनता है। तो दही जब फॉर्म हो जाता है तो हम दही से क्या है, फिर से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, मिल्क से क्या फॉर्म हो जाता है, कर्ड फॉर्म हो जाता है।
ओके, तो ये हो गया केमिकल चेंज। इसी के अपोजिट होता है फिजिकल चेंज। क्या है? जहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और ऐसा चेंज टेम्परेरी होता है, ये कुछ समय के लिए होता है और अपनी ओल्ड स्टेज में आ जाता है, यानी कि रिवर्सिबल होता है। जैसे आपने देखा है कि आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर को हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए फिर ये अपनी वापस स्टेज में आ जाते हैं, जैसे कि फिर गैस से लिक्विड फॉर्म हो जाता है, लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, फ्रीजिंग के बाद वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये चेंज टेम्परेरी कुछ समय के लिए होता है, कह सकते हैं कि रिवर्सिबल होता है, रिवर्स हो जाता है, अपनी ओल्ड स्टेज में आ जाता है, वो फिजिकल चेंज होता है। समझ में आया? तो केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, और केमिकल चेंज जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन से हो रहा है। ओके, अब केमिकल चेंज के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें देखिए मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जैसे मैंने अभी बताया कि मिल्क को रूम टेम्परेचर में रख देते हैं तो आपने देखा होगा वो क्या फॉर्म हो जाती है, कर्ड बन जाता है, या हम कहते हैं कि कभी कभी दूध फट गया, फट भी जाता है टेम्परेचर में, ऐसी खुला छोड़ देने पे ज्यादा टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर में। सेकेंड है आयरन तवा पैन नील इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। अगर आयरन तवा है, लोहे की कोई भी वस्तु है, उसको हम क्या करते हैं, अगर चाहे पैन है, चाहे कोई कील है, नील है, उसको हम ह्यूमिड एटमोस्फेयर में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फॉर्मेटेड। ग्रेप्स क्या है? फॉर्मेटेड, यानी कि अल्कोहल जब बनता है। फूड इज कुक्ड, ये अभी मैंने आपको बताया था, फूड को जब हम कुक करते हैं तो वहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि केमिकल चेंज है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और फूड हमारी बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है, यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है वो किस वजह से होता है, वहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वी रेस्पायरेशन में केमिकल रिएक्शन होती है। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, ये एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहां पे भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। अब केमिकल रिएक्शन होती हैं तो उनमें क्या क्या चीजें देखो हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन में। चेंज इन स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी देखा कि जब मिल्क से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो क्या है, वहां पे आपने देखा होगा लिक्विड है, सॉलिड हो गया है वो थोड़ा, ठीक है, स्टेट चेंज हो गई है उसकी। चेंज इन कलर बदल जाता है जब क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस भी निकलती है, इसका एग्जाम्पल भी हम अभी देखेंगे एक्टिविटी में, ठीक है। तो गैस भी निकलती है, तो ये सभी क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे होने वाली ये सारी प्रोसेस हैं। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करना चाहिए, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो जलाने से पहले उसे साफ क्यों करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक्टिविटी है, अभी मैं आपको बताऊंगी, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले साफ कर लिया जाता है। बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको क्या करते हैं, जब ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना देता है, लेयर बना देता है अपने ऊपर व्हाइट कलर की। इट्स सरफेस, ठीक है, दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल। और ये वहां पे क्या होती है, रुक जाती है। मैग्नीशियम की लेयर जो होती है वो वहां पे ऐसी होती है कि जम जाती है। एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन फॉर मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। अगर हम आगे फिर से, यानी कि जैसे बर्न कर रहे हैं वहां भी हम ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करवा रहे हैं ना इसकी, तो आगे हम अगर फिर से हम इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करती है, रिएक्शन वहां पे नहीं होती है, ये रिएक्शन में क्या कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है। इसीलिए क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जलाने से पहले क्लीन कर लेते हैं। और जो क्लीन करते हैं वो किससे करते हैं, हम सैंड पेपर से करते हैं। देखिए फिर से समझिए इसको, जब मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसमें सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, जो मैग्नीशियम को जलने से क्या करती है, रोकती है। इसलिए
उसको सैंड पेपर से रब करके साफ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अभी हम एक्टिविटी है मैग्नीशियम वाली, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली, और एक जिसमें गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, उसको देखते हैं। देखिए एक्टिविटी 1.1 जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। इसमें देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ था कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सैंड पेपर से रब करते हैं, और क्यों उसे क्लीन करना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि क्लीन क्यों करना चाहिए, तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें क्या होता है, जब ये मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके क्या बना देता है, अपने ऊपर वाइट कलर की एक लेयर जमा कर देता है, जो क्या करती है इसको आगे बर्न करने में, फिर से अगर ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्या करती है इसको रोकती है। तो इसीलिए इसको जब साफ़ करते हैं वो किससे करते हैं, सैंड पेपर से करते हैं, जिससे कि क्या होती है वो लेयर निकल जाती है और ये आसानी से क्या होता है, बर्न हो जाता है। तो ठीक है, ये एक्टिविटी दे रखी है, देख सकते हैं आप। इसमें मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है, बर्नर है, वॉच ग्लास में देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर जो है ये इकट्ठा हो गया है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। अब इस एक्टिविटी में देखो इसका रिजल्ट दिया हुआ है, क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। देखिए मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो कैसी फ्लेम होती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, और किस में चेंज हो जाता है, वाइट पाउडर। इसमें हमें क्या मिलता है, वाइट पाउडर मिलता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये जो रिएक्शन किससे बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन से बनता है, एयर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इसमें एक और नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है। इसमें जो रिएक्शन है वो किसकी है, जिंक ग्रैन्यूल्स की रिएक्शन करा रखी है एसिड से, और वो एसिड हैं, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक से एसिड से कराओ, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी समझ सकते हैं कि जिंक एक मेटल है, तो मेटल की रिएक्शन एसिड से, या फिर जिंक की यहाँ पे जो कराई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई हुई है। देख सकते हैं ये कॉक ग्लास ट्यूब ले रखा है, कॉनिकल फ्लास्क है ये। तो इसमें है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई है जिंक ग्रैन्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। जब किसकी रिएक्शन होती है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक से होती है, तो उसमें से गैस निकलती है, और वो गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये कौन सी गैस निकलती, आता भी है, तो इसको याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन सी दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो देखो स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, गैस निकलती है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये गैस निकल रही है यहाँ पे, देखो केमिकल रिएक्शन हुई ना, जब सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक की रिएक्शन हुई, तो इनकी रिएक्शन से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये हम एसिड बेस वाले चैप्टर में भी इसमें देखेंगे जी, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, केमिकल रिएक्शन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल इक्वेशन, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक we will discuss in next part. Thanks for watching.